बच्चा नहीं होता है, एमसी का पीरियड बरोबर नहीं आता तो हम बताते हैं अजवान है, गुड़ है, तेल है, लौंग है, ये बताते हैं। औरतें पीरियड में आई हुई, वो पीरियड होता मेडिकल से मिला हुआ यहीं ढाल जाते हैं, फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी झगड़े करते हैं। कचरा उठा रहे हैं बुआ जी, और इधर कोई गाय वाय खा लेती है तो वो और सुनी गाय लेवर से खाती है, प्राचित में लेती हूँ। देखो कुछ तो होगी मेरी, ये यात्री ऊपर तलाई पड़ते हैं, लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, जोधपुर, गुजरात, सारों मेरे आ रही है। फिर ये गाड़ियाँ लाएंगे, गाड़ियाँ से मेरी गायें चमकती है जी बुआ जी। तो मेरे को क्या मिलेगा? गाय को तो मैं चमकाऊँ, गाड़ियाँ आती है, ये पैदल आने चाहते नहीं है। भाई आप बस से आ गए तो आप वहाँ ब्रह्म घाट नहाओ धो और वहाँ गऊ घाट पे नहा के पैदल आ जाओ। ये टेम्पो लाएंगे, टेम्पो से गाय भड़केगी मेरी, भी इतनी ताकत है मैं न्याव कर सकती हूँ, पर इसलिए नहीं करूँगा। फिर ये बीड़ियाँ यहीं पीना, यहीं गुटखा पटकना, गंदगी करना, ठेका राड़ना, गाड़ियों को मेन फाटक पे खड़ी करेंगे, मेरे गेट के अंदर ला के खड़ी करेंगे, वो चालान रेलवे वाले हमारे बनाएंगे। हमारे गेट के अंदर मकान है, कोई बाहर थोड़ी है। अब बाहर की जगह तो रेलवे की है भाई साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे जी बुआ जी। किसी, आप चाहे अड़ोसी पड़ोसी को पूछो, चाहे रेलवे वालों को पूछो। जी बुआ जी। और इधर हमारे को ये पूरे यात्री दफा दिए काटे, बोतलें वगैरह भी फेंक देते हैं ना। बोतला काल बाड़ियों, ये कचरे करके जाएंगे, मेरे पर्सन नहीं है। गुटखा यहाँ खाना थूकना, बहुत गंदगी करते हैं, इसलिए हम परेशान हो गए भाई साहब। हम 2-2 लीटर तेल लाते हैं, तेल छड़क के फिर उसको बाढ़ते हैं। मोहल्ले पड़ोसी परेशान हो गए, सोने नहीं देते, रात को 12 बजे का पता नहीं, 1 बजे का पता आ जाते, अच्छा सोते रहती हूँ, जगाते मेरे को, सोने नहीं देते तो मैं बीमार पड़ गई। अच्छा ठीक है जी बुआ जी। अब मेरा मेला का टाइम है तो मैं मेला भी देखूंगी। हमारे साल भर में एक बार पुष्कर आज का मेला है, जी बुआ जी। आराम से मेला देखूंगी, घर पे नाच कूद कराऊंगी। पार्टे को मेला में नहीं ले जाऊंगी, प्रदर्शनी यहीं लगेगी। जिस भाइयों को देखना है वो देखो, वो टेम्पो फेर आ गई। अब एक टेम्पो आए गए बड़े की, इनसे देख लो आप, इधर देख लो। गए चमकेगी। ना तो टाइम पे खाना खा पाते थे। खाना कहीं मैं आदि भी नहीं रही, शरीर मेरा पहले पीछे देख रहे हो आप, बिल्कुल बोलने नहीं आते। यात्री बहुत परेशान कर दिए मेरे को। बिल्कुल बुआ जी। मेरे को कोई पैसे से लाल सुवार नहीं है, किसी से सुवार नहीं है। मैं गाय चराऊंगा, इनको बताऊं। जी बुआ जी। ये तो 100 आदमी उलट के आते हैं मेरे ऊपर। गायियाँ हैं, ठीक है बुआ जी, आप क्या परेशान लड़ेगी? मत हो। क्या झगड़ा करेगी गैया? सही है बुआ जी। हाँ, अबे मेरे आडी लकड़ी लगाती तो लकड़ी को तोड़ के आते, जी बुआ जी। गुटके पटक के जाते, बीड़ियाँ पी के जाते जी। और थूक के जाते, खेकार वो डाल के जाते। औरतें एमसी हुई, वो मेडिकल का पीरियड पटक के चल जाती है पेशाब करने के बहाने से। कितनी गंदगी होगी। बहुत गंदगी हो जाती है। हाँ, तो ये गंदगी से मोहल्ला परेशान है। इनको मना करेंगे तो 2 यात्री नहीं 4 करेंगे। अब देखो ये टेम्पो लेके आए, उसका दूर है, इनका पेट टूटते, पैर दुखते, इसलिए टेम्पो लेके आते हैं। बोलो। अरे गऊ घाट पास में ही है, ब्रह्म घाट पास में ही है, पैदल आ सकते। आ सकते हैं तो बुआ तो जी ये अब टेम्पो में आने वाले, टेम्पो वाला ही इनका न्याव कर देगा। मैं तो छोड़ दिया न्याव करने, तो आप सीधा हिसाब है। अब किसी को नहीं बताओगे कुछ भी? बताती हूँ, जो नॉर्मल आते हैं, पैदल आते हैं ब्रह्म घाट से, गऊ घाट से, मेरे को मालूम पड़ जाती है वो कितना भी झूठ बोलो, सही है। उसको बता देती हूँ। मोटरसाइकिल वाले को भी नहीं बताती हूँ। अब एक दिन क्योंकि में ये कितने चालान लोगों करते हैं को रेलवे बताओगे? वाले, मेरे बाप की जगह थोड़ी है ये। सही है ये रेलवे की जगह भैया। सही है। आप अड़ोसी पड़ोसी को नहीं छोड़ने देते। और ये गाड़ियाँ फाटक पे लगती है, लेन लगती है गाड़ियों की, जी, ये कोई तरीका थोड़ी है। सही है बुआ जी। और इतना समझाने के अरे ब्रह्म बावजूद घाट पे नहाओ, पैदल आओ, गऊ घाट पे नहाओ, पैदल आओ। ये तो गाड़ियाँ लेके आएंगे, टेम्पो लेके आ जाएंगे, मोटरसाइकिल लेके आएंगे, फिर गुटखा खाएंगे और मेरी गायें बनती है जहाँ पटकेंगे। तो वो प्लास्टिक है, सरकार ने भी प्लास्टिक को बंद करा है। जी बुआ जी। अब ये गुटखा पटकेंगे, सूनी गाय खाएगी लेवारिस, उसका परिचित मैं लूँ, इनका तो भला कर दूँ यात्रियों का, और परिचित मैं लूँ। अरे ब्रह्म घाट गऊ घाट आधा किलोमीटर भी नहीं है, 200 फीट है मेरे घर से। पर ये टेम्पो का शौक है तो टेम्पो वाला न्याव कर देगा, हम नहीं करेंगे। यहाँ तो पूजा कराएंगे बोछा बाणी की, यहाँ इनका दुख काटेंगे, गायों के पगा में गुटखा, थूक, बीड़ियाँ ये पटकाऊंगी। ये काम मेरा नहीं है भैया। जो आता है उसका मालूम पड़ जाता है भाई, ब्रह्म घाट से पैदल आए, घूमते घूमते राम का नाम लेके, उसको बताती हूँ मैं। और जो टेम्पो लेके आते हैं उसको बताना ही बंद है मेरा, तो इस गऊ माता की सोच। इतना बताने के बावजूद कि
फाटक के उधर ही खड़ी करके आओ गाड़ी घोड़ा। मेरे तो बरम घाट से आना हो तो पैदल आओ, गऊ घाट से आना तो पैदल ही आओ। हम गाड़ी घोड़े वाले को आने नहीं देते भैया। हम धाप गए यहाँ तक गए आगे। हरियाणा, पंजाब, बठिंडा ये आते हैं पैदल घूमते घूमते, और जो कोई गाड़ी लिया है तो वहाँ ऊपर फाटक के पहले पाड़े छोड़ते जी। ये उनको मालूम है कि यहाँ छोड़ेंगे रेलवे की जगह पटड़ी दिखती है तो इनके चालान क्यों कराएंगे, इसलिए हम और ये नकटाई करके उगते उसको भी नहीं बताते। ये मानेंगे नहीं भैया। मैं धाप की रात को यहाँ बाहर सोती हूँ, रात भर नहीं सोने देते, जुकाम सर्दी लग के। देखो गोलियाँ देखो आप, कितने पत्ते लिए ही मैं, बहुत मेरे को परेशान कर दिए ये। देखो ये मानेंगे नहीं। ग्लूकोज भी चढ़ाना बुआ जी। चार ग्लूकोज चढ़ा। पंजाब वाले समझदार आते हैं, ऐसे बेवकूफ़ नहीं आते। वो नई गुटखा खाते तो वो उधर ही कुल्ला पकड़ा करके आ जाते और गाड़ियों को उधर ही खड़ी करके आते हैं, ऐसे धपाते नहीं है मेरे को। ये तो बिल्कुल ही धपा दिए, हमें हाथ जोड़ लिया इनको, बस यहाँ तक। जाइए आप, बोल पुष्कर आज की जय तेजा जी बोला। से खाना खाए हो चैन से? अभी भी एक रोटी खाई हुई है, खाने नहीं देते। देखो खड़े हैं बिल्कुल छाती पे। कितने दिन से खाए बुआ जी खाना? बुआ जी जानते हैं, हम तो मना के जाते हैं। 3-4 दिन से खाए। बोलो, ऐसे पड़ी रहती है खाने में। इतना भी फुर्सत नहीं मिलने देते हैं कि खाना चैन से खा लो। पक्षु को काम करता करता तो हार बैठ जाए जबरदस्ती।